खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज के ताज़ा तरीन खबरों को। खबर जालौन कालपी से। शनिवार की शाम मोहल्ले वासियों ने सभासद बरकत अंसारी के नेतृत्व में बिजली विभाग की तानाशाही के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, जिसमें अमानवीय व्यवहार पर जमकर विरोध किया। विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारेबाजी कर मोहल्ला हरिगंज से दमदमा जुलहटी होते हुए हाईवे निकारे चौराहे तक मार्च निकाला। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह 5 से 6 बजे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सूचना के ही घरों की छतों में चढ़कर सुबह अंधेरे में कनेक्शन काट दिए। तभी कुछ महिलाएं छतों पर सो रही थीं और इसके बावजूद विद्युत कर्मचारी शर्म हया को ताक पर रखकर छतों पर चढ़ गए और बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। उपरोक्त घटना को लेकर शुक्रवार को उप जिलाधिकारी IAS ऑफिसर जयेंद्र कुमार को ज्ञापन भी दिया तथा उप जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। सभासद प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ घर में शर्ट कुर्ता की जेब में रखे 5000 रुपए गायब है और एक महिला की सोने की झुमकी भी गायब है तथा कर्मचारियों का इस तरह अमानवीय व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां हमारी माताएं बहनें सो रही हो, वहां विद्युत विभाग चोरों की तरह अंधेरे में छतों पर चढ़कर मीटर लगे कनेक्शन काट दे और किसी प्रकार का नोटिस या सूचना न दे। आगे कहा, हमारा विरोध हर दिन होता रहेगा जब तक विद्युत विभाग की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आखिर किसके इशारे पर हमारे कनेक्शन काटे गए और किसके शय पर हमारे घरों में चोरों की तरह छत पर चढ़ गए, ये जांच का विषय है। बिजली विभाग सारे नियम कानून रखता है ताक पर, जिसमें मुजम्मिल, आफाक, आरिफ, संतोष, पवन, राहुल, इजहार, रहमत, रफीक, कबीर, फरीद, सागर आदि लोग प्रदर्शन में शामिल रहे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लूटखोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बिजली विभाग मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, लूटखोरी नहीं चलेगी, बिजली विभाग मुर्दाबाद, लूटखोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद, लूटखोरी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, बिजली विभाग मुर्दाबाद, लूटखोरी बंद करो, घूसखोरी बंद करो, लूटखोरी बंद करो। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद बरकत अंसारी है, मैं समाज सेवी हूँ। और ये जो आज कैंडल मार्च आपने निकाला है, क्यों निकाला गया, क्या समस्या हो गई आप देखिए, लोगों को? कैंडल मार्च के दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि 8-8 दिन से हमारे इलाके की लाइट नहीं आ रही है, इसलिए हमारे इलाके के लोग, हमारे शहर के लोग मोमबत्ती के सहारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए ये मोमबत्ती हम जताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से हम जीवन यापन गुजार रहे हैं। कल आपने इसको बिजली विभाग को लेकर के SDM साहब को ज्ञापन दिया, ये किस उद्देश्य से दिया गया था? देखिए, जो कल उन्होंने बिजली विभाग के लोगों की जो कायराना हरकत हुई है, जो मानवीय मूल्यों को दरकिनार करते हुए जो तार किया गया है मानवता को, उसके खिलाफ हमने दिया था। बिना सीढ़ी लगाए, सीढ़ी बाहर से लगा करके छतों पे चढ़ना, बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी अग्रिम नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आपको सूचना दिए आप किसी के घरे चढ़ जाएंगे, उसकी प्राइवेसी भंग हुई है, उसकी जो है निष्ठा पे हमला हुआ है, उसकी जो है इज्जत और आबरू और सम्मान पे ठेस पहुंची है। इसलिए हमने कल SDM साहब को जाके ज्ञापन दिया। ये घटना सुबह कितने टाइम की थी कल की? ये सुबह 6 बजे। आप भी पत्रकार हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं और आपके चैनल से मैं सारी मीडिया से सवाल करना चाहता हूं कि विभाग का सरकारी टाइम जो है 10 बजे है। आप अगर चिट्ठी लेके जाएंगे, आप अगर जो है कोई दरखास्त लेके जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे 9 बजे, तो विभाग का बाबू कहेगा अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये बताएं कि क्या कल ऑफिस का टाइम था? 6 बजे चोरी डकैतों के साथ 6 बजे आप चल गए बिना ड्यूटी पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ड्यूटी पे नहीं थे, बल्कि चोरी के इरादे से तो हमारे यहाँ चले थे। सुबह 6 बजे की घटना है कल की है जी, कल सुबह 6 बजे की ये घटना। कितने घरों में घुसे हुए? बाकी कुछ कम से कम 50 घरों में इस तरह के कारनामे उन्होंने किए। सबके कनेक्शन थे या बगैर कनेक्शन वाले लोग? हर एक व्यक्ति का कनेक्शन था, हर एक व्यक्ति का। अब आप हमें ये बता दीजिए
कि 8 दिन से मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। मैं बार बार गया, मैंने लिखित में दिया, मैंने मौखिक कहा, मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने अपील किया, मैंने रिक्वेस्ट किया। अरे मैं क्या करूं? आरजू, मिन्नत, इल्तिजा, खुशामद, कितने राज हैं मेरे अंदर, दिखलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हैं, खुल जाऊं क्या? आरजू, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, अरे और मैं क्या क्या करूं? मर जाऊं क्या? तो एसडीएम ने आपको कुछ आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने हमसे कहा था कि मैं विभाग के कर्मचारियों को बुला करके इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, इसकी छानबीन कराऊंगा। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे संविधान पे पूरी आस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे पूरा यकीन करता हूँ, न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन करता हूँ, संविधान पे यकीन करता हूँ, मुझे न्याय मिलेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं इन बिजली विभाग के लोगों को ऐलान करता हूँ कि बरकत अंसारी जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक शहर से बिजली विभाग के आतंक को खत्म नहीं कर देगा। क्या क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि शहर के अंदर जो भी जर्जर लाइनें हैं उनको उतरवाया जाए। हम टैक्स देते हैं, हम पे करते हैं, हम बिल देते हैं, उसके बावजूद भी हम जिंदगी को अपनी जोखिम में क्यों डालें? वो उतराई जाएं। दूसरी बात, 25 मोहल्लों में अगर 25 में ट्रांसफार्मर हैं, उसके बाद 5-6 ट्रांसफार्मर आपके पास स्पेयर में होना चाहिए ताकि आप फौरी राहत दे सकें। 8 दिन से लाइट नहीं आई, उसके बाद ये आप बता दीजिए, कनेक्शन काटे गए, मीटर हमारे कनेक्शन, हमारी दीवारों पे मीटर के बिल चस्पा, और उसके बाद हमारे हाथों में कनेक्शन के बिल, हमारे हाथों में बिल। उसके बाद भी अरे क्या हो रहा है भाई? कनेक्शन है उसके बाद भी काटोगे, बिल है उसके बाद भी काटोगे, और उसके साथ साथ किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया था? कोई अग्रिम, एक चिट्ठी नहीं, 6 बजे आप समझ लीजिए, कोई भी अग्रिम नोटिस नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, कोई भी सूचना नहीं। साफ साफ मैं कहता हूँ एसडीओ से, लिख लो मेरा नाम बरकत अंसारी है, जितने मुकदमे लगाना सुनने में आ रहा है किसी घर से कुछ पैसा और सामान वगैरह भी जी, गया है, तो ऐसी उस पर हमें आपकी सूचना क्या मिली कहना? है, ऐसी हमें सूचना मिली है। नसैनी लगा के, सीढ़ी लगा के चढ़े, गर्मी होने की वजह से 8 दिन लाइट में नहीं आई, सारे लोग गवाह हैं। 8 दिन लाइट नहीं आई, ट्रांसफार्मर रखा गया, सब लोग छतों पे सो रहे थे, किसी के घर में 5,000 रुपये जेब में पड़े हुए थे, और किसी महिला ने शिकायत की कि हमारी झुमकी जो कानों की होती है, सोने की झुमकी, मैं उतार के सोती हैं महिलाएं, आपने सब जानते हैं, वो गायब हुई है। इसका हम क्या करें? कौन हर्जाना देगा? अच्छा यही बात है, मीटर हम लगवाएं, कनेक्शन हम दें, और हम ही पे ऊपर जुल्म होगा है? हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही खोदते कुएं फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। क्या ये जुल्म नहीं है? इस जाति के खिलाफ हम हमेशा लड़ेंगे, आखिरी सांस तक। आपका ये कौम का ये बेटा लड़ेगा, शहर का ये बेटा लड़ेगा। ज्ञापन के अलावा आप लोगों ने कोई एफआईआर वगैरह की है उनके खिलाफ? हमने अभी अपने वकीलों से बात की है, वकीलों के माध्यम से हम उन्हें नोटिस देंगे, अदालती कार्रवाई कानूनी रूप से हम उनको, एसडीओ हों चाहे जेई हों या विभाग के और कर्मचारी हो, हम कानूनी रूप से उनको अदालत के कटघरे में खड़ा करके। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अंतर्गत शामगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कोटा डिवीजन शाखा शामगढ़ एवं ब्लॉक युवक कांग्रेस शामगढ़ के द्वारा जन आंदोलन के तहत रेल निजीकरण के विरोध के कार्यक्रम का आज समापन हुआ, जहां वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा जन आंदोलन साप्ताहिक आयोजन के तहत रेल निजीकरण के विरोध के कार्यक्रम का आज समापन हुआ। एम्प्लॉइज यूनियन के रेल कर्मियों द्वारा विगत 6 दिनों से रेल के निजीकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें वाहन रैली, मशाल रैली जैसे प्रोग्रामों का आयोजन हुआ, जिसका आज रेलवे स्टेशन पर सभा कर समापन हुआ। एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव श्री कोमल सिंह द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा जन आंदोलन के तहत साप्ताहिक प्रोग्रामों का आयोजन किए गए थे, जिसमें रेल के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत सरकार की एनपीएस, महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत तथा निजीकरण निगमीकरण की नीति के चलते सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों एवं भारतीय रेलवे में 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने के एवं 50 रेलवे स्टेशन बेचने तथा आगामी 2 वर्ष के लिए सरकारी विभाग की सभी भर्तियों पर रोक लगाने के विरोध में यह रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया एवं रेलवे कॉलोनी में रात 8 बजे से 10 मिनट का ब्लैकआउट अंधेरा कर विरोध जताया गया और आगे भी रेल कर्मियों द्वारा इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाएंगे। रेल कर्मियों के साथ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मनोज मुजावदिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मुजावदिया, संग्राम सिंह, फारूक मेव, आरिफ बेग, प्रमोद फरक्या, पदम नारायण पाल, महिला नेत्री दया खन्ना, पूर्णिमा पाल, शीतल जायसवाल, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पवन पांडे, विशाल डाबी, बबलू मेव, मोंटी खन्ना, ऋतिक पटेल सहित रेलवे के कर्मचारीगण एवं युवक कांग्रेस के उस सुविधा को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर 100 रुपये का टिकट
इंदौर का लगता है यहाँ से। मैं सुबह से आराम से अपने घर से निकलता हूँ, अपनी एग्ज़ाम अगर मेरी दिन में रहती है तो मैं शाम तक अपना पेपर देकर शामगढ़ वापस 8 बजे आ सकता हूँ। मात्र 100 रुपये जाने के और 100 रुपये आने की, इतनी में ही मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर इसके अलावा मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो सर फिर मैं कैसे, क्या अगर 1000 रुपये का अगर मेरा बजट है तो 1000 रुपये तो मैं किराया दे दूँगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि रेलवे अगर निजीकरण हुआ तो जो भी एजेंसी या जो भी उद्योगपति इसको मतलब इसको संचालित करेंगे वो किराया बढ़ा कर लेंगे, भरपूर शोषण और करेंगे। यही विरोध जो रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जो है और साथ में ब्लॉक युवा कांग्रेस उन्होंने भी इसको समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं ब्लैकआउट किया हुआ है पूरे शामगढ़ स्टेशन में। रेलवे के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं ये सारे जो कॉलोनी पूरी शामगढ़ की बहुत बड़ी, ये अभी ब्लैकआउट अभी ख़त्म हुआ 10 मिनट का, आपने देखा अभी लाइट आई है। मतलब कुल मिला के युवाओं का भी यही कहना है कि अगर रेलवे का निजीकरण होता है तो बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो सस्ते दाम पर काम करेगा निजीकरण होने के बाद एजेंसियां ऐसे ही लोगों को रखेगी, क्योंकि प्रॉफिट रेलवे को कमाना है। ऐसा सरकार का कहना है कि रेलवे घाटे में है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं यूनियन के लोग सभी पदाधिकारी कि रेलवे घाटे में चल रही है, इसलिए केंद्र सरकार इसको निजीकरण कर रही है, निजी हाथों में देना चाह रही है, उससे फायदे में पहुंचेगी। फिलहाल यूनियन का जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी आप ब्लैकआउट यहाँ पर आपने शामगढ़ स्टेशन जो क्षेत्र है इसमें देखा है। फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए मंदसौर जिला संवाददाता दिनेश बिरेगी की रिपोर्ट। इससे जानना चाहूँगा कि रेलवे निजीकरण से बाद में क्या ऐसा युवाओं को तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा या उनको नौकरियाँ नहीं मिलेगी? रेलवे निजीकरण होने के बाद युवाओं को नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। निजीकरण होने के बाद तो बेरोजगारी में जैसे हाली पने से काम करना पड़ेगा लोगों को। जी। हाली पने से काम करने के बाद उन आदमी को जो रेलवे सुविधा देती है वो सुविधा सब बंद हो जाएगी। एक तरह से रेल बेचने का काम हो रहा है। और अगर रेल घाटे में चल रही है तो उसको बेचने का काम बड़े बड़े उद्योगपति क्यों कर रहे हैं? और उसको खरीदेगा कौन? उनको खरीदेगा क्यों? घाटे की चीज कौन खरीद सकता है? घाटे की चीज तो कोई नहीं खरीदता। तो रेल हमारे भारत केंद्र मतलब कि जो सरकारें हैं, इन सरकार को मालूम नहीं रेल क्यों बेची जा रही है। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में प्रॉफिट होगा, इसलिए वो उस चीज़ को खरीद रहे हैं। तो भारत सरकार का कहना है कि रेलवे का अगर निजीकरण होता है तो ये यहाँ पर बेहतर सुविधा जनता को मिल पाएगी, तो ये जनता को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे साथ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मुजाहिदा जी हैं। मुजाहिदा से जानते हैं, सर आपने जो सपोर्ट किया है, इनको समर्थन किया है, ये किस बात को लेके? आपको इसमें क्या ऐसा दिखने को मिल रहा है कि जनता इससे दुखी हो निजीकरण? जनता जो है इस निजीकरण से काफ़ी परेशान होगी, क्योंकि रेलवे के जो कर्मचारी हैं, रेलवे को यहाँ पर सैलरी और जो मिलता है वो सारे से नगर का व्यापार चलता है। तो सिर्फ रेलवे के कर्मचारी नहीं, पूरा जो है नगर और व्यापार व्यवसाय सभी परेशान होंगे। हम इस जन आंदोलन का, निजीकरण का जो है जन आंदोलन का समर्थन करते हैं, और जो केंद्र की सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है इसका हम विरोध करते हैं। रेलवे के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रहेगी, जहां इन्हें जरूरत होगी हम तैयार हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए दिनेश बिरेगी की रिपोर्ट। बिहार के जिला गोपालगंज के थाना विजयपुर के ग्राम पंचायत तपोभूमि भटवा विजयपुर महंत श्री राम धनीदास संकट मोचन मंदिर के पुजारी हैं, और इनका कहना है कि इस कोरोना महामारी में इस मंदिर के कार्यकर्ता व विधायक जी सभी मिलकर इस मंदिर में सहयोग करते हैं। देखिए गोपालगंज से राजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया जिला ब्यूरो राजेश द्विवेदी। पुजारी जी बताएं आप, यह मंदिर किसके द्वारा? त्यागी महाराज द्वारा जो है मानिए कि स्थापित हुआ है। मानिए कि 1977 में, और तब से आज तक 15 में वो गुजर गए, और उसके बाद मानिए कि ट्रस्ट के द्वारा जो है हमारे शरीर की संचालन हो रही है। ट्रस्ट संचालन कौन है? कौन सदस्य है उसमें? इसमें सदस्य जो मानिए कि विजयपुर थाना प्रभारी हैं, और CO हैं,
और BDO साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं और सहयोगी उच्च विद्यालय के जो है मानिए कि बड़ा बाबू जो है मानिए कि इसका सचिव है और उसके बाद अन्य लोग हैं ट्रस्ट की तरफ से मानिए आपको कि कुछ मिलता व्यवस्थापक है? इसका हम हैं। तो हमेशा मीटिंग चलता है आप हाँ, लोग हरदम का? चलता मंदिर है। के बारे में, मंदिर का कैसे सब विकास जब हो, कैसे इसका सब कुछ मानिए उत्थान हम किया लोग जाए। हैं, सब अपना मीटिंग करके हम लोग और बैठक होती है उसमें सब निर्णय दिया जाता है। उसके बाद जो मानिए सबका सहयोग भरपूर आपको सबको मिलता है? एकदम भरपूर सहयोग मिलता है, सब लोग सहयोग करते हैं और उसी के द्वारा देखते रहे कि विकास जो है मानिए कि चल रहा है। त्यागी जी के बारे में कुछ बताएंगे? त्यागी जी मानिए कि वो अपना एक निजी ही सब कुछ थे, उनका कोई वंशज नहीं था, उनका कोई परिवार नहीं था, अकेले मानिए अपना त्याग किए। जन्मजात जो है मानिए कि वो अपना बाल ब्रह्मचारी रहे तब से वो मानिए कि तपस्या यहाँ किया, उन्हीं की तपस्या द्वारा हम लोग आज मानिए इस नीति में पहुँचे हैं कि मानिए कि यहाँ सब कुछ विकास चाहिए। उनकी जस फैली हुई है, सब जस कीर्ति उन्हीं का है और उसी से सब कुछ यहाँ है, उन्हीं की कृपा है कि जिससे हम लोग ये अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर का मतलब ये मंदिर जो है मानिए कि इसका नाम है संकट मोचन मंदिर तपोभूमि भटवा विजयपुर जिला गोपालगंज बिहार। धन्यवाद। तो थे के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।